गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हम सब बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कान पूरा कनेक्ट करो, कान पूरा कनेक्ट करो। श्री राधे हरे कृष्ण। तो पूरे परिवार की तरफ से जो आज ये गणपति बाबा का पहला दिन उनके शरण में बैठकर आप सेटिंग कर दो। ये हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा के जो आयोजन किया गया है, वास्तव में ये हम सबके लिए बड़ा मंगलदायक है। क्योंकि आज के युग में हर कोई क्या चाहता है कि मेरा मंगल हो, चाहता है कि नहीं चाहता है? कभी भगवान के पास गए हो और कैसा कहा हो कि प्रभु बहुत सुख देख लिए, बहुत मंगल कर लिया, अब थोड़ा सा दुख भी दे दो, कोई प्रार्थना करता है? जब भी जाते तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तानपुर इसके साथ कनेक्ट करो। तो हर कोई क्या चाहता है? अपने जीवन में मंगल चाहता है। पर वास्तव में हमारा मंगल किस बात के अंदर है? ये सबको सद्बुद्धि नहीं होती। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। धन कमाने के लिए सबके पास बुद्धि है, अपना अच्छा सा घर बनाने के लिए सबके पास बुद्धि है, लेकिन कभी हमने विचार किया कि इन सब वस्तुओं के होने के बाद भी क्या इसमें हमारा मंगल हो रहा है? नहीं तो मैं मोस्टली ये देखता हूं कि जितने भी लोग आते हैं, जिनके पास अधिक से अधिक ये सुविधाएं हैं, वही कहते हैं कि हम दुखी हैं। वास्तव में किसी को मालूम नहीं कि मंगल हमारा किस में है। भगवान के पास जाकर भी क्या मांगना चाहिए ये भी पता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रहा था, कभी तेल सिंदूर चढ़ाए, कभी लड्डू का भोग लगाए, कभी प्रार्थना करे, कभी क्या करे, कभी क्या करे। हनुमान जी भी उससे परेशान होकर सामने प्रकट हो गए और पूछा, जल्दी से बोलो, तुम इतने टाइम से मुझे चूना लगा रहे हो। हकीकत में हम ठाकुर जी को चूना लगाते हैं, 10 रुपए पेटी में डालेंगे और क्या इच्छा करेंगे? प्रभु इतना इतना हो जाए। सब बोल जरा हरे कृष्ण 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 वो समय पर हनुमान जी सामने प्रकट हो गए, पूछा कि कहो वत्स क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ, अब आया ट्रिप। अब वो बेचारा हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहने लगा, प्रभु इतने टाइम से तेल सिंदूर चढ़ा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अच्छा आज आप प्रकट हो गए, आज मुझे दर्शन दी, आज मेरी मन की मुराद तो पूरी होगी। तो कहा कि बोलो क्या चाहिए। वो तो बहुत टाइम से लाइन मार रहा हूं कि लाइन नहीं लग रही, एक शादी हो जाए, एक ढूंढ के। हनुमान जी ने सुना, टीम से टक ली, उठाया अपना डंडा, मूर्ख, जिंदगी में मैंने अपने लिए नहीं ढूंढी और तू मेरे पास क्या लेने है?
रोने पर लगाया, अगर ये तुझे चाहिए था इसलिए तपस्या की थी, फिर भगवान श्री राम के पास जाना चाहिए। वो बेचारा छोटा मुंह लेकर चला गया सीधा भगवान श्री राम के पास, और वह भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगा, उनकी तपस्या करने लगा। और करते 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 भगवान श्री राम प्रकट हुए। पूछा, कहो वत्स क्या चाहिए? प्रभु, हनुमान जी ने संचन किया था, आपके पास मुझे भेजा था, और ये इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। भगवान श्री राम को भी थोड़ा सा दिमाग ठनका, और लक्ष्मण से का लगा उसको दो चपाट। अरे तुम मेरे पास हो, मुझे अपनी पत्नी ढूंढने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ी, तुम गलत जगह पर आ गए। बेचारा वहां से भागा। कहने का अर्थ क्या कि लोगों को पता नहीं कि साधना जो करते हैं वो क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसमें हमारा मंगल है। और ये जो पूरा परिवार है महादेव जी का परिवार, महादेव जी के परिवार में कौन कौन है? कौन बनेगा करोड़पति, मुझे बताओ जरा। महादेव जी के परिवार में कौन कौन है? माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणपति बप्पा और मूषकराज और नंदी और जितने उनकी गण है सारे गण, पूरा परिवार। वास्तव में अगर हमें अपना मंगल चाहते हैं तो इस शिव परिवार की शरण लेनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? उसके लिए प्रहलाद महाराज भागवत महापुराण में कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर हम भगवान से सुख मांगने की कामना करते हैं तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस प्रकार दुख जो जीवन में आता है वो किसी को बिना बताए, बिना किसी के मांगे से नहीं आता। कभी आप गए हो भगवान से दुख मांगा हो? बोलते हो कभी? नहीं ना? फिर भी आता है कि नहीं आता? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे बिन मांगे दुख आ जाता है, ऐसे बिन मांगे सुख भी आ जाता है। अगर भगवान के पास जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करो? ऐसी कृपा करो महाराज नाम ना बिसरे। कि प्रभु क्या चाहिए? कृपा करनी तो ऐसी करो कि आपका नाम स्मरण चलता रहे। और उससे क्या होगा? भगवान के नाम स्मरण करने से याद रखना ही किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, कि जो अनन्य भाव से मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं उनको ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं क्या करता हूं? बुद्धि प्रदान करता हूं। कौन सी बुद्धि? कि 1 लाख का 10 लाख कैसे बनाना है? नहीं। ये कार्य कैसे करना है? नहीं। कौन सी बुद्धि? इस मनुष्य जीवन का राइट यूज कैसे किया जाए, वो बुद्धि तुम्हें प्रदान करूंगा। और अगर हम ठाकुर से या देवताओं से या गणपति बापा से अगर हम संसारी कामनाएं करते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अभी जैसे प्रहलाद महाराज के हमने श्लोक सुना कि बिन मांगे क्या है दुख आ जाता है, ऐसे बिन मांगे सुख भी आ जाता है। अगर कामना करनी तो उसकी करो जो कभी हमें मिला नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में कहते हैं ना, 184 में बरमायो बड़ भाग से नरतन पायो, अब की बाई चूक न जाना, नहीं तो लुट जाएगी सारी कमाई। कि जो इतने जन्मों से नहीं मिला उसको प्राप्त करने के लिए उसको मांगो भगवान से। पर वास्तव में और ये पूरा शिव परिवार क्या करता है? हमारा मंगल करता है। इसे गणपति बाबा का नाम ही क्या है? विघ्न विनाशक और मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति अर्थात जो हमारे जीवन को क्या करे? मंगलमय बना दे। लेकिन कैसे मंगल बनाएंगे? बड़ी विडंबना है, मुझे कहना पड़ रहा है। मुझे यहां शाहपुर का तो पता नहीं है, जो उल्लासनगर में बड़े बड़े गणपति लाए जाते हैं ना, तो गणपति बप्पा के पहले क्या किया? उनकी आंखों पे पट्टी होती है, देखा होगा आप लोगों ने। ऐसे लग रहा है किसी बच्चे को किडनैप किया गया है ना, आंखों पे पट्टी। और फिर आंखों पे पट्टी बांध के क्या करते हैं? जो तांडव करते हैं, अरे दीवानो मुझे पहचानो,
आगे कहां से? हाँ? आया। मैं हूं कौन? गणपति बापा ने एक तो मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी और किसकी धमकी दे रहे? कौन? कहां के फंस गया मैं? वो तो छोड़ दो, आगे मैं नहीं बताना चाहता हूं क्या क्या उसमें चलाया जाता है। एक तो गणपति बापा को लाए, उनकी आंखों पे पट्टी, पर पट्टी क्यों बांधी? तुम देखते रहो हम क्या करते हैं। वो सही में मां पार्वती और महादेव को गणपति बड़े लाडले हैं, और वो जब हमारे देश में आए इस प्रकार उनका स्वागत हो, फिर बड़े बड़े फायर क्रैकर्स छोड़े जाते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम। कोई बीमार है, कोई क्या है, कोई कैसा है, गणपति कहते मेरा नाम तो विघ्न हरता है। तुम तो सबके जीवन में मेरा नाम लेकर सबके जीवन में विघ्न कर रहे हो, तो क्या गणपति हमारे जीवन में कभी मंगल करेंगे? नहीं। आपके घर पे अगर किसी देश का कोई मेहमान आ जाए तो उसका स्वागत भी उसके अनुरूप किया जाता है। मान लो कोई गुजरात से कोई आया तो आप उनके सामने कौन सी डिशेस रखोगे? 2-3 गुजराती डिशों के नाम लो। ढोकला और हाँ, वो सब देखते हैं तारक मेहता का चश्मा, समझ गया इशारे से। गुजराती कोई आया तो उसके सामने ये रखोगे। अब कोई यूएस से आ गया, यूएस मतलब ये हमारा उल्लासनगर नहीं, वो वाला यूएस असली वाला। अगर वह यूएस से कोई आ गया तो उसको आप क्या रखोगे सामने? पिज्जा, बर्गर, इस टाइप की दूसरी चीजें, ये पता नहीं क्या के जो लटट पटट। यानी जो मेहमान हमारे पास जिस जगह से आता है उसके अनुरूप उसका स्वागत किया जाता है। अब आप किसी गुजराती को अगर उल्लासनगर का कोकी और दही गोकी पापड़ दे दो तो क्या बुरी क्या है ये? वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो सही में कई लोग पता कुछ समझ नहीं आती। वो एक साइंटिस्ट यहां से यूएस गया और अपनी लेबोरेटरी में गया तो कुछ रिसर्च करना चाह रहा था। ऐसे में एक दूसरा साइंटिस्ट भी आया, वो भी इंडिया से आया था। पहले से कहा कि कहो भाई क्या हाल है? तो भारत से आया हूं अभी। तो कुछ नया देखा? बोलता हाँ नया देखा, और उसी पे रिसर्च करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर आया हूं। बोले क्या रिसर्च करने आया? उसने जेब में हाथ डाला, जेब से निकाला समोसा। तो मुझे इस पे रिसर्च करनी है। तो इसमें क्या रिसर्च कर? यार मैं हैरान हूं, चारों तरफ कोई इसका दरवाजा नहीं, इसके अंदर आलू गया कैसे? इस पे मुझे रिसर्च करनी है। दूसरे के यार बड़ी विडंबना है, मैं भी वहां से आया हूं, मैं भी एक अजीब गरीब चीज लेकर आया हूं वहां से। क्या लाए? उसने जेब में यार जलेबी निकाली। वो आती है हमारा स्वागत जलेबी और समोसे से हुआ तो पूरी कहानी वो याद आ रही है। होता है ना कभी कभी कोई कई अगर बहन किसी की भाई ये तो बहुत सीधी सादी, वो सीधा साधा है। सामने वाले हाँ मुझे पता है कितना सीधा है, सीधा जलेबी की जैसा सीधा है। उसने मुझे भी रिसर्च करनी, मतलब क्या बोलते ये पाइप देकर आया हूं पूरा राउंड राउंड राउंड, कहां से इसमें इसके अंदर जूस कहां से डाले वो सोचना चाह रहा हूं। और बड़ा दुर्भाग्य कि जिन लोगों को समोसा और जलेबी का ज्ञान है उससे उसकी कॉपी हम लोग करते हैं। देखा ना आजकल एक नया चौंचला निकला है, प्री बर्थडे सेलिब्रेटिंग। पहले साल में एक बार और अभी हर 2-3 महीने। वो हमारे लाला है ना, वो भी साल में एक दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं और हम लोग उसको भी क्रॉस कर देंगे। हर महीने में क्या चाहिए? और बड़ी विडंबना कि मनाते कुछ भी करते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है उसमें ध्यान कभी नहीं देते। अच्छा मुझे बताओ आपने जीवन में कितने केक काटे होंगे? सच्ची बताना, गणपति बाबा बैठे हैं, अभी तो कितने केक काटे होंगे? ऐसे ही बता दो। 15 या 20 तो आए होंगे। और अभी तो ये नया जो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन शो उसमें तो हर महीने 3-4 महीने में शुरू हो जाते हैं। अच्छा मुझे आज तक समझ उस केक का हमारे जन्मदिन से लेना देना क्या है, वास्ता क्या है? कुछ लॉजिक है उसके सामने? वो तो लाते हैं केक, फिर उस पर लगाते हैं कैंडल, फिर उसके ऊपर और क्या करते हैं वो हाँ शावर। अच्छा और अभी नया अभी हमारे आश्रम में एक बच्चे का बर्थडे था तो उसके मुंह से निकल गया कि आज मेरा बर्थडे है। पता नहीं क्या उसके साइड में एक बच्चा बैठा तो उठा और उसको भर भर उसको मारने लगा। क्या कर रहे हो? क्या बोलते हैं इसको? बर्थडे बॉम्ब्स।
ये नया चमचला निकला यार। वो बोलते जन्म लेके फंस गए तुमको बताकर। ये तो हद हो गई, केक लाए 500 रुपए का और केक काटने के बाद खाते नहीं, क्या करते सीधा उसके मुंह पे मल दो। वो भी केक भी चॉकलेट कलर का, पूरा चेहरा मेकअप काला। वो तुम जन्म लेके कौन सा अच्छा काम किया, तेरा मुंह काला हो तो अच्छा है। न भगवत गीता पढ़ी, न भागवत पढ़ी, न रामायण पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा तो अच्छा इस लायक है। अच्छा, केक के ऊपर काटने के बाद फिर क्या करेंगे, कैंडल को बुझाएंगे, मुंह से निकलेगी थूक, केक हो गया जूठा। तभी आज समझ आया कि खाते क्यों नहीं लोग, उसमें मल देते हैं, अब किस काम का। अच्छा, हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या है कि ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है, और ये किस चीज का संकेत है कि हमारे जीवन से अज्ञान भाग जाए और क्या हो, उजाला हो। हम गाते हैं इतनी शक्ति हमें देना गाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। और कैंडल और यह दीप जगाने का पीछे अर्थ ही क्या होता है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस प्रकार ये दीपक क्या कर रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। क्या कर रहा है, ये सबको प्रकाश दे रहा है। ऐसे प्रभु मुझे इतनी सद्बुद्धि देना, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मेरे कारण किसी के जीवन में अंधेरा ना हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो। जबकि हमारे यहां तो ऐसा होता है, जब आरती जो घुमाई जाती है तो पंखे भी बंद कर दिए जाते हैं कि ज्योत बुझ ना जाए। इसको क्या माना जाता है, अमंगल माना जाता है। अब केक के दिन, जन्मदिन के दिन केक और कैंडल लगा के बुझाओगे तो क्या हमारे जीवन में मंगल होगा? तभी तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है आजकल। और कैसे भ्रष्ट है, आपने तो देखा होगा हर किसी के पास एक, अच्छा उस दौर में कन्हैया को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे असुर भेजे थे कंस मामा ने। अगासुर, बकासुर, पूतना, शक्टासुर, पता नहीं कौन कौन कितने सारे असुर। वो असुर किसको मारने आए थे? और उसमें एक परिस्थिति पूतना। वो पूतना का काम क्या था, छोटे छोटे बच्चों को अपने दूध में जहर डाल के मार देना। क्या उस पूतना की डेथ हो गई कि अभी है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, सबको कंफ्यूज है कि नहीं पता नहीं। पक्का है ना? कहां है? उस पूतना ने नया रूप धारण कर लिया है, फोनासुर। बस फर्क इतना है कि वो छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और ये क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों की कॉन्शियस को मार रही है। जो अपने सामने परिवार के लोग बैठे होते हैं उनको क्या करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, और दूर जो बैठे विदेशों में उनको इंस्पायर करेंगे। है कि नहीं? ये देखो दोष कैसे आज भी पूतना है और घर घर के अंदर है, जो हमारे पूरे बच्चों की कॉन्शियस को, सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। और जब इस प्रकार का वातावरण हो जहां पर केक को जूठा करके उसके ऊपर कैंडल को बुझाकर अपने जीवन का अमंगल कर रहे हो, जिस फोनासुर का सहारा लेकर अपनों से दूर होते जा रहे हो, तो ऐसे में गणपति बाबा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नाम ही क्या है, मंगल मूर्ति। ठीक है, मंगल कैसे होगा? मैंने पहली बात की कि जो व्यक्ति जिस देश से आएगा, जिस कंट्री से आएगा या जिस शहर से आएगा, आप उसका स्वागत उसके अनुरूप करोगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि गणपति बाबा आए तो पहले दिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, हरि कथा से और कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहां तक कि जब आप गणपति बाबा की आरती करते हो तो लास्ट में क्या गाते हो? क्या लाइन होती है लास्ट में? बोलो, गाते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब ऐसे पकड़ो जो ऐसे, कान तो कान है, ठीक है, आखिर में गाते हो ना। ये सोच समझकर बनाई गई है कि जब आप किसी का स्वागत करते हो तो उसके अनुरूप करना चाहिए। अभी गणपति बाबा, मैंने पहले कहा, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में मंगल हो, लेकिन मंगल कैसे होगा? जब उसके अनुरूप हम अपना जीवन बनाएंगे, उसके अनुरूप हम क्या करेंगे, अपने विचार बनाएंगे, उनके अनुरूप अपना जीवन बनाएंगे, तब हमारा मंगल होगा। साल में एक बार लाए गणपति और 11 महीने पूरा हम क्या करें, वेस्टर्न कल्चर का
नकल करें कहीं मंगल होगा? कभी नहीं। साल में एक व्रत आता है कड़वा चौथ का। किसका? साल में एक बार माता हमारी बड़ा चाह के साथ रखती हैं, क्या? कड़वा चौथ। टोटली फास्ट। साल में एक दिन रखें व्रत और 11 महीने पति का खून पिए तो क्या उसका मंगल होगा? क्षमा करना, मैंने डाउनलोड कर ली कड़वा चौथ थी वो। अरे देखो, मर्दों के लिए ये एक व्रत है, माताओं के, मर्दों के व्रत ही नहीं। नाइंसाफी है। अर्थ कहने का क्या है कि पूरे 11 महीने आप क्या करो, पूरा विश्व जलो, केक काटो, कैंडल्स बुझाओ, सारे पाप करो, नॉन वेज ये वो सब कुछ करो, और साल में एक बार गणपति को लाओ। और उस दिन ये तो अच्छा, आप लोगों का सौभाग्य, इतनी सद्बुद्धि है कि गणपति आए तो क्या करना चाहिए, इतनी तो अकल है। नहीं तो मैं अभी रिसेंटली एक सर्च कर रहा था, मैंने क्या क्या होता है वहां मंडपों के अंदर, तो मुझे पता चला कि बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। 2 दिन का उनके पास रेंट होता है पूरा पंडाल का। बाकी दिन जो रखे जाते हैं 5 दिन, उसके लिए वो खेलते हैं क्या? वो जुआ खेलते हैं। उसमें जो जीतता है उसमें से उस पंडाल का किराया निकाला जाता है। या तो रात को जाकर क्या खेला जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कार्ड्स में, ओनो पता नहीं क्या ये सब। गणपति बाबा बोलेंगे बाप रे, तुम लोगों को देखे तो आंखें बंद करने को मन करता है। कहां के फंस गया मैं? तो जो जहां से आए उसके अनुरूप उसका स्वागत करोगे, उसके अनुरूप उनकी आज्ञा मानोगे, उनके अनुरूप अपना जीवन बनाओगे, तब वो मंगल होगा। अब ये पूरे शिव परिवार का ये देखो मैसेज सुनो, और रियल में अगर इस गणपति उत्सव के समय पर उस पूरे शिव परिवार के उस मैसेज को समझ गए तो पूरे जीवन में हमारा मंगल होगा। गणपति बाबा आते कहां से? कैलाश से। और कैलाश पे कौन रहता है? स्वयं महादेव जी, मां पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणपति बप्पा। तो एक दिन, अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक दिन एक साधक, एक भक्त महादेव जी के पास चले गए। बड़ा परेशान था बेचारा, दुखी था। वो पिक्चर देखी ना, किस किस से प्यार करूं, टाइम पहले आई थी, याद है किसी को? नहीं देखी थी? देखना, बड़े मजे की है। हाँ देखा होगा सब। वो बेचारा बड़ा तंग होके, परेशान होके महादेव जी के पास गया और पूछा, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, मैं देख रहा हूं कि आपके कैलाश पर क्या है, सब कुछ मुझे अपोजिट दिख रहा है, सब एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत। आज भी अगर पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, जितनी बद्रीनाथ में या केदारनाथ में जितनी शांति वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। गया आप में से कोई बद्रीनाथ या केदारनाथ? हाँ, एक बहन गई है वहां पर। कभी जाओ, इतनी शांति आपको वहां दिखेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उस भक्त ने जाके महादेव जी से पूछा कि प्रभु, आपके परिवार में सब जितने भी कैरेक्टर हैं, कौन कौन? कार्तिकेय, गणपति बप्पा, मां पार्वती, महादेव जी, उनके जो महादेव की सवारी नंदी, और मां शेरा वाली, मां पार्वती की सवारी क्या? शेर, गणपति बप्पा की सवारी ये सब, और महादेव जी के गले में क्या? सांप। सब के सब, किसी का कोई मेल ही नहीं खाता। याद रखना, ये मैं जो बता रहा हूं, को समझ गए ना, पूरा जीवन, आपके जीवन भर में आपको मंगल होगा और शांति बनी रहेगी। खाली गणपति बाबा को बिठाया और आरती की लड्डू, कुछ नहीं उसका फायदा। वो संदेश क्या देना चाहते हैं कि आपका मंगल कैसे होगा। उस भक्त ने पूछा कि प्रभु, इस कैलाश में इतनी शांति है, इतनी शांति है, मुझे समझ नहीं आती कि आपके कैलाश में जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। मान लो मूषक का जो शत्रु है वो कौन है? महादेव के गले में कौन होते हैं? वो अगर दोनों को खुला छोड़ दो तो क्या होगा? क्या होगा? मूषक चट। या फिर मां पार्वती का जो सवारी शेर और महादेव जी की सवारी नंदी, इन दोनों की आपस में दोस्ती बनेगी कभी? और उनको खुला छोड़ दो तो नंदी बाबा तो राम नाम। फिर
कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर और सांप की आपस में दुश्मनी। उनको खुला छोड़ दो तो फिर कौन बचेगा? मोर बचेगा। थोड़ा नेशनल ज्योग्राफी शायद कम देखते हो, थोड़ा ये भी देखा करो, दुनिया बहुत बड़ी है। तो अब इन सबका स्वभाव कैसा है? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। तो साधक ने पूछा कि प्रभु इतनी शांति का कारण क्या है? मेरे घर पे तो 4 बजे आधा दिमाग तो उसने चट कर लिया, बाकी तो आगे कुछ नहीं कहूंगा, मुझे भी घर जाना है। सब बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आखिर इस शांति का, इस आनंद का रहस्य क्या है, वो मुझे बताइए। उस दिन उस समय पर महादेव जी कहते हैं, महादेव जी का श्लोक है, राम रमेति रमे रामे मनोरमे। क्या कि मैं क्या करता हूं? इस कैलाश पर सदैव क्या करता हूं? राम नाम का स्मरण करता हूं। राम रमेति रमे रामे मनोरमे। मेरा मन हमेशा किसमें होता है? उस राम नाम के अंदर रमा हुआ है। सदैव वहां पर मैं क्या करता हूं? जप करता रहता हूं। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय कहा कि मैं इस कैलाश में सदैव क्या करता हूं? उस राम नाम का जप करता हूं, और उस राम नाम के प्रभाव से जितने भी इस कैलाश में परिवार रहता है वो सब अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और प्रेम से रहते हैं। यह प्रताप एक राम नाम का, एक कृष्ण नाम का। ऐसे हो सकता है आपके परिवार के अंदर सब लोगों का स्वभाव अलग हो, कोई बहुत गुस्से वाला हो, कोई बिल्कुल एकदम कूल डाउन, एकदम शांत, और कोई तो एकदम नोटी, हर टाइम उसको क्या चाहिए? मस्ती। हो सकता है सबका स्वभाव अलग हो, और हो सकता है सारे घर वालों का ब्लड ग्रुप भी अलग हो। फिर मुझे कुछ डाउनलोड हो गया, क्षमा करना, किसी के अपने जीवन की कहानी तो मुझे माफ करना। एक पति पत्नी किसी डॉक्टर के पास गए ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर, तो दोनों का ब्लड टेस्ट सेम, बी पॉजिटिव। पत्नी अपने पति को कहा, जानू, हाँ जानी, देखो हम कितना प्यार है ना हमारे अंदर, इतना प्यार है कि हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम। पति सामने तो हंसा, पीछे क्या बोला? चुड़ैल कहीं की, तेरा अपना खून है का, मेरा खून पी पी के तो मेरा तो तेरे में भी पॉजिटिव आया है। क्षमा करना, वो कैसे डाउनलोड हो जाता है, फिर उगलना पड़ता है। सारा जीवन मेरा तो खून पिए और तुम कह रहे हो दोनों का बी पॉजिटिव। जा शादी से पहले की रिपोर्ट चेक कर, कौन सा दो, खत्म हो गया तेरा। सब बोली हरे कृष्ण। वो समझना इस बात को जरा ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं, और जीवन में इसको सीरियस लेना, सुखी रहोगे। मंगल मूर्तियां हैं तो मंगल होगा, लेकिन क्या चाहिए? और सही कह रहा हूं, मैं कोई सत्संग करने के भाव से आया नहीं था। पहली बात, सत्संग में ये अपनी पूरी सेना को भेज रहा था, मैं अचानक मूड है यार, बहुत टाइम हो गया, चलो लासी हाल तो समझो मेरा अपना परिवार है, ये यहाँ पर शाहपुर में थोड़ा मिल के आता हूँ। विश्वास को अभी भी फोन आई है, तो सब मेहमान बैठे, अब तक पहुंचोगे? मैंने बोल दो ट्रैफिक में अटक गए, अब तो पॉसिबल नहीं, कल आएंगे।
इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपके परिवार में सबका स्वभाव अलग हो, सबका ब्लड ग्रुप भी अलग हो, तो कभी शांति नहीं हो सकती। काम वाली बाई का नाम शांताबाई हो सकता है, लेकिन असल में शांति नहीं हो सकती। अगर वास्तव में जीवन में शांति चाहते हो ना, तो महादेव जी ने जो कहा, राम रमेति रमे रामे मनोरमे, इस राम नाम का सदैव क्या करो, सिमरण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मजे की बात है, शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाई जाती है। उसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक लगन कुंडली, दूसरी जन्म कुंडली। एक लड़का अपनी मां के पास आया, छितर छीन के रख दी। तो मम्मा बस मैंने पसंद कर ली, शादी इसी से करनी है, तो जन्म कुंडली भी चेक कर ली। मां ने कहा ठीक है बेटा, कल चेक करती हूँ। लड़की की जन्म कुंडली देखी, 16 गुण लड़की के और लड़के के, दोनों के 16 गुण आपस में मिल रहे थे। मां ने जवाब दे दिया, नहीं कराऊंगी। लड़का परेशान मां के पास आया, मम्मा ये क्या किया, ये तो जन्म कुंडली भी मैच हो रही थी, 16 बराबर थे, फिर तुमने क्यों मेरा ये रिश्ता पक्का नहीं किया। मां ने उठाया जूता, मुआ चंडड़ा, 16 गुण तेरे अंदर नेगेटिव है, और जिसको तूने पसंद किया उसके भी 16 गुण। अब 16 तुम्हें बर्दाश्त नहीं करो, 32 गुणों को सर पे लेकर अपना जीना आराम करोगी क्या? नहीं, कभी मैच नहीं होगा घर में। परिवार स्वभाव आप देखना, कभी अभी घर के अंदर माँ बेटे बच्चा सब बैठे हो ना, सबकी पसंद अपनी मोबाइल पे, और घर पे एक मोबाइल, तो उस मोबाइल का बेचारे का हाल खराब हो जाता है। मोबाइल चलाते छोड़ो मुझे, बच्ची कहती मुझे दो, माँ कहती मुझे दो, और बीच में मोबाइल बस्ट हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। किसी का स्वभाव अलग नहीं, किसी का ब्लड ग्रुप अलग नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर शांति कोई चाहता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ये महादेव जी का संदेश अपने जीवन में लगाना पड़ेगा। कहा कि इस कैलाश के बस सबका स्वभाव एक दूसरे से अलग है, लेकिन इस राम नाम का प्रताप इतना है कि सब अपनी अपनी शत्रुता को भूलकर बहुत शांति से रहते हैं। और ये आजमा के देखना। और कहते हैं जब कोई जीवन में अच्छा दिन आए ना, कोई अच्छी तिथि आए, उसमें कोई संकल्प लेना चाहिए। जैसे किसी दाम में जाते तो कहते हैं कोई चीज छोड़ के जानी चाहिए। अब उल्टा हो गया, लोग छोड़ के नहीं जाते, दूसरों के चप्पल लेके आ जाते हैं, वो बेचारा परेशान। और फिर जिसके गुम होते हैं उस पर क्या बीती उसको पता। साथ में जो माई खड़ी हुई, जिसके गुम नहीं हुए, वो क्या बोलेगी, अच्छा है कोई पाप, कोई क्या, कोई बुराई, कोई मुसीबत वो टल गई, वो तुम्हारी क्यों नहीं टली, तू दे दे मेरे को। वो सही में कौन, जिसको नई चप्पल चाहिए ना, ओकेशन में मंदिर में चले जाओ, पुराने रख के नई पहन के आ जाओ, कोई बोलने वाला नहीं। सब बोली हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसी जीवन में अगर मंगल चाह रहे तो छोटा सा सूत्र खाली इस परिवार से ले लो कि घर के अंदर डेली, कहा ना, जब कोई अच्छी तिथि आए, जब किसी धाम में जाओ, तो कुछ ऐसा अपना अवगुण छोड़ के आना चाहिए। कई लोग जाते हैं, हम आज के बाद ये सिगरेट नहीं पियेंगे, आज तुम दारू नहीं पियेंगे, आज तुम ये नहीं करेंगे, धाम में जाके ये करके आते हैं। ऐसी कोई तिथि आए तो या कोई ऐसा विशेष पर्व आए, जैसे आज गणपति जी का आगमन हुआ है, उसमें संकल्प लेना चाहिए। और वास्तव में अगर उस दिन आपके अच्छा संकल्प लेते हो ना, तो जो हमारे बीच में होंगे, जैसे मान लो गणपति बापा हैं, वो वास्तव में आशीर्वाद देकर जाएंगे। क्या संकल्प लेना चाहिए, सिंपल सा है कि रोज अपने परिवार में बैठकर 5 मिनट ही सही हम मिलकर इस नाम का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप आजमा के देखना कि जो आपके जीवन में बड़े से बड़ा दुख होगा ना, वो दुख छोटा हो जाएगा, और बड़े से बड़ा जो डिप्रेशन होगा ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, जैसे जब अकेले पड़ते जाते हैं ना, इतना सा दुख भी पहाड़ जितना हो जाता है, और जब साथ हो गए तो पहाड़ जितना दुख भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और आजकल लोग इस फास्ट लाइफ में इतना बिजी हो गए ना, किसी को पता नहीं सामने वाले की समस्या क्या है। एक बेबी कॉलेज की एग्जाम की वजह से डिप्रेशन में, अब वो अपने इमोशन शेयर करने के लिए गई अपनी मां के पास, और मां तो बैठी है मोबाइल पे। बेटी गई पास में जाके बैठी, बोलती मम्मा क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। क्या?
मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। माँ मोबाइल में खोइए। अच्छा जाओ, नहीं कहीं जाने की जरूरत, जाओ अपने पापा से पूछो कहीं जाने की जरूरत। बेटी मैं कहीं क्या रहे हो, ये सुन क्या रही है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, जाओ अपने पापा से पूछ, जाऊं कि नहीं जाऊं। बेटी अपने पापा के पास बैठी, हम उसको बोलती है पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, घर पे बैठी रहो। बेटी बोलती कुछ समझ नहीं रहा मेरी बात को। मजबूरन घर की बड़ी बूढ़ी अम्मा जो दादियां नानियां होती है ना, वो बेचारी पहले बहुत अच्छी होती थी, अपने पोते पोतियों नातियों को ये हरि नाम की कथा सुनाती थी, रामायण सुनाती थी। अब वो भी मोबाइल लेके बैठ गई हैं। पुट्टा मुखी व्हाट्सएप पर चालू करे दे, अम्मा तो जी उम्र आने का देवी। अब वो बच्ची बेचारी माँ के पास में डिप्रेशन जाने, बोलते नहीं जा, बाप से पूछ कहीं जाने से पहले। बाप ने कहा नहीं जाने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो बेचारी परेशान आई दादी के पास, दादी अम्मा मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। अच्छा बेटा कहीं भी जाओ ना बड़ों से आशीर्वाद लेके फिर जाना चाहिए। समझ आई कि नहीं? लोगों को अपने इमोशन शेयर करने के, सुनने के लिए घर के पास टाइम नहीं, इतना बिजी हो गए। कौन परेशानी क्या है कुछ पता नहीं, और हर कोई अपना दुखड़ा लेकर जी रहा है। और ये क्या है, ये कलयुग का सबसे बड़ा दुर्गुण बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, ये परिवार के अंदर प्रेम आपस में कम होता जाएगा। और उस कलयुग को भगाने के लिए ये जो राम नाम है, जो कृष्ण नाम है ना, ये राम बाण दवाई है। और पहले के लोग बड़े समझदार होते थे, जब एक दूसरे से मिलते थे ना तो क्या बोलते थे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, हरि ओम, ऐसे बोलते थे, है कि नहीं? अब वो सिस्टम गया। अब जब मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, हाय, ऐसे बोलते हैं ना। तो सामने वाला भी क्या बोलेगा, नहीं वो भी हाय। अब हाय किसको बोला जाता है? इंग्लिश में हाय की कोई मीनिंग है डिक्शनरी में? कुछ नहीं। सिंधी में मीनिंग है हाय के। कब हाय बोला जाता है? जब कोई बहुत दुखी हो, तो कोई किसको बहुत कष्ट दे, जाओ तुमको मेरी हाय लगेगी। हम बोलते हाय, सामने तूने मेरे को हाय दी, तेरे को भी हाय लगेगी, जा। सब दुखी। पहले मिलते थे तो हरि बोल, तो आदत ही उतर गई लोगों को, बोल भी नहीं, हरि बोल तो हरि बोल, हरि बोल नहीं निकलेगा, पता है आसानी से। हाय हाय बोल के घर में अब क्या है, बड़ी गाड़ी तो आ गई, फ्रिज भी आ गया, एंड्रॉइड फोन भी सबके पास आ गया, पैसा भी बहुत आ गया, लेकिन वो सुख चला गया। क्योंकि हमने इन छोटी छोटी चीजों को क्या किया, वैल्यू देना छोड़ दिया। और जब जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे, तो सामने वाला भी। अच्छा बाय का मीनिंग क्या है? मैंने तो कि ये रोल लगे, इसी भाषा में एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, सामने ओके भी बाएं लगे। सब बददुआएं दे रहे हैं दूसरे को। मजे की बात तो तब होती है स्टाइल में, जो अम्मा को फोन है तो अम्मा को कोई सामने बोले हेलो, तो अम्मा भी क्या बोले, नहीं सही से बोलो, कैसे बोलते हैं स्टाइल में। अच्छा आज तक पता है कि हेलो की मीनिंग क्या है? वो जिसने पहले जो टेलीफोन बना, क्या नाम, ग्राइम बेल, क्या नाम था, अलेक्जेंडर ग्राइम बेल, जिसने फोन पहली बार इजाद किया, इन्वेंशन की, तो उसने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था हेलो। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। वो तो मर गई, भूतनी बन गई, गलती तो की नहीं होगी, आज वो भूतों का नाम ले हेलो। वो सामने वाले बोले हेलो। अगर हम लोगों का एक पता है एक फंडा क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ अपनी भाषा में इंग्लिश जरूर मिक्स करते हैं। हेलो, हेल का मीनिंग क्या है कोई पढ़ा लिखा मेरे जैसा है सब अच्छा। नरक, हेलो, नरक में जाओ, सामने हेलो, तुम भी नरक में पढ़ो। सब एक दूसरे को बददुआएं दे रहे, अनजाने में बददुआएं दे रहे हैं। याद रखना, इस जीवा के ऊपर सरस्वती माता का निवास होता है, याद रखना। और इन नामों की जगह पे अगर आपके जीवन पर एक बार अगर नाम आता है, बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आपको पता भी नहीं चलता आपका कितना कल्याण हुआ। मां पार्वती का रोज का नियम है, क्या नियम है?
सब बोलो जरा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण मनीष पानी हरे हरे पानी बोल रहा है। सब बोलो जरा। मां पार्वती का रोज का नियम है, सुबह सुबह उठती हैं तो क्या करती हैं? भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्मरण करती हैं। 1000 भगवान विष्णु के नाम का सिमरण करती हैं। ऐसे में महादेव जी ने कहा मां पार्वती से कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती हो, आपको मैं शॉर्टकट रास्ता बताऊं। कहा कि अगर 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य चाहिए तो मात्र 3 बार क्या बोलो? श्री राम श्री राम श्री राम। 3 बार अगर आपने राम बोला और 1000 भगवान विष्णु के नाम लिए तो दोनों का पुण्य बराबर है। सब बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। फिर आगे कहा कि यदि 3 बार अगर आपने राम नाम लिया और 1 बार बोला जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कहा कि वो 3 बार राम नाम का और 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य उस 1 बार कृष्ण कहने में मिल जाता है। अब समझ आई कि आज से 25-30 साल पहले लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, सुखी ज्यादा होते थे, क्योंकि अनजाने में उनके मुख पे क्या आता था? हरि बोल, हरिओम, जय श्री कृष्ण। तो वास्तव में ये क्या करता था? उनके जीवन में सारी नेगेटिविटी को भगा देता था, सारे नकारात्मक विचार भाग जाते थे और एक अच्छा से एक संदेश जाता था कि आपने जिसको क्या बोला? हरे कृष्ण बोला, सामने वाले ने आपको जय श्री कृष्ण बोला। अनजाने में आपको पता नहीं कितना उसने पावन कर दिया, कितना मंगल कर दिया। आप जरा विचार करो, जिस भगवान के चरणों से गंगा मैया निकली, उस गंगा मैया में नहाने से, स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो साक्षात उनका नाम लोगे तो कितना पावन हो जाएंगे हम। इसी वास्तव में अगर हम मंगल चाहते हैं, और कैलाश पर वो क्या होता, क्या वहां पर सदैव सदैव महादेव जी मां पार्वती को भागवत सुनाते हैं। सदैव क्या करते हैं? भगवत गीता को पठन पाठन करते हैं। अब भगवत गीता के 2nd चैप्टर के महात्म्य में पढ़ेंगे, उसे मां पार्वती महादेव से पूछती हैं कि आप सदैव ऐसे देवादिदेव होकर भी सदैव नेत्र बंद करके बैठे होते हैं, तो ये तो आलस की निशानी है। महादेव ने कहा नहीं, मैं तो उस समय जो भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकली भगवत गीता है, सदैव उनका स्मरण करता हूं। उस स्मरण से मुझे इतना आनंद आता है कि नेत्र खोल के और कुछ देखने को मन नहीं करता। और वास्तव में गणपति बप्पा आए हैं, तो अगर उनको खुश करना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करो? उनसे प्रॉमिस करो। हम बोलते हैं ना गणपति बप्पा अगले बरस, ऐसे बोलते हैं ना। अब जो लोग पीछे ओनो खेलेंगे, जो पीछे गणपति बप्पा के सामने उल्टे पुल्टे सॉन्ग चलाएंगे, आप बोले गणपति अगली बार ठेंगा आऊंगा। कुछ ऐसा कार्य करो कि वो खुद ब खुद आपके पास, वो कहीं जाए नहीं, आपके पास बैठ जाए। और वो कब होगा? जैसे मैंने कहा ना, आज बहुत अच्छा पर्व है। आज एक संकल्प लो अपने जीवन में कि रोज घर पे बैठकर परिवार पूरा मिलकर, थोड़ी देर शर्म आएगी, पत्नी बोले हाँ बड़ा सुदामा बन गया, तो करता लेके बैठ गया मेरे सामने। 5 मिनट का भी घर के पूरे परिवार मिलकर क्या करो? इस हरि नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और विश्वास करो, आपका ब्लड ग्रुप अलग हो, आपका स्वभाव अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन ये हरिनाम क्या करेगा? उस सबको समाप्त करके आपके जीवन में मैत्री, आनंद और सुख और मंगल से भर देगा। और जब गणपति बप्पा भी वापस जाएंगे ना, जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो पुरानी परंपरा है, घर से जब जाते हैं तो उसको खर्ची दी जाती है कि नहीं? ऐसे जो गणपति बप्पा जाए ना, तो उस समय भी क्या खर्ची देना कि देखो हमें पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि वहां कैलाश में तो महादेव सदैव भगवान श्री राम नाम का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण नाम का जप करते हैं। आज भी आप वृंदावन गए होंगे तो जहां जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई, वहां महादेव जी किसी न किसी स्वरूप में उपस्थित हैं। गणपति बप्पा जब वापस जाएंगे ना, तो आप उनको एक खर्ची दो। कौन सी? कि आप तो जा रहे हो, लेकिन साथ में एक खर्ची लेकर जाओ। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे और हरे। जब गणपति बप्पा वापस जब जाएंगे कैलाश पे 7 दिन के बाद, 9 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, तो वहां जाके मैया मामा पापा पूछेंगे कहाँ गए थे? बोलेंगे शाहपुर गया था। कैसे मेरे लोग? सब हरि नाम ले रहे थे, इससे मेरा मन करा था वापस आओ नहीं, लेकिन वापस जाने का प्रॉमिस करके आया हूं। तब होगा कि वापस वो आने के लिए तैयार होंगे। और ये हरिनाम संकीर्तन क्या है? गौलोकेर धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये गौलोक की करेंसी है। इसी मंगल कामना के साथ हरि अनंत हरि अथा हरि कथा अनंता, जितना कहीं कम है। हमें वापस उल्लासनगर जाना है, लेकिन बहुत सौभाग्य कि पहले दिन हमें यह सेवा का अवसर मिला। और गणपति बाबा का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो बस क्या करो, जितने दिन गणपति बाबा बैठे ना, छोटे छोटे बच्चे को बिठा दो कि अंदर जो जाए श्री राम को बोले जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गणपति बाबा कान बड़े बड़े खोल के सुनेंगे। हाँ, इन्हें मुझे क्या दिया? राम नाम दिया, कृष्ण नाम दिया। और एक बार कृष्ण की नाम लेने का अर्थ क्या है? 1000 विष्णु सहस्त्र का नाम का जप करना। अब समझे कि कैलाश में महादेव के जितने जो सवारी है, नंदी और शेर में कभी मित्रता नहीं है, वो शत्रुता है। कार्तिक के मोर में और सर्प जो मारे गले, उसमें दोनों में भी क्या है? उसमें शत्रुता है। मूषक और सर्प के बीच में भी शत्रुता है। ऐसे आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर कहीं अशांति लग रही है, अपने स्वभाव के विपरीत होने के कारण, ब्लड ग्रुप अलग होने के कारण, उसे मंगल चाहते तो फिर क्या वो मंगल कर सकता है? केवल ही हरिनाम कर सकता है। इस हरिनाम को साधारण मत समझना। अब आजमा के देखना। इस श्रील प्रभुपाद जी का नाम आपने सुना होगा, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, पूरे विश्व में प्रचार करने वाले। जब उन विदेशों में प्रचार करे तो एक जगह बहुत प्रवचन दे रहे थे, वो कहा कि इसी हरि नाम पे जोर दे रहे थे कि आप लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। तो एक हिप्पी समझते हो, एलएसडी के नशे में डूबे लोग, वो उठा कि आप हमें कह रहे हो कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें बार 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 बार, कहीं फर्क क्या है? मैं ये नहीं लूंगा, इसकी जगह पे क्या लूंगा? और इसकी जगह पे कुछ और भी तो बोल सकते, कोका कोला कोका कोला कोका कोला। अब माला उठा के शुरू हो जाओ कल से। और एक एक मोती भी क्या बोलो? कोका कोला कोका कोला को कितनी देर बोल पाओगे? 10 मिनट में नहीं, भाड़ में खड्ड में पे कोका कोला। और इसी जगह हरि नाम जितना लोगे ना, इतना और आनंद आएगा। आप आजमा के तो एक माला की होगी तो 2 पे पहुंचेंगे, 2 की 3 पे पहुंचेंगे, 4 पे पहुंचेंगे। तो ये हरि नाम क्या है? ये साधारण नहीं है। गौलोक के रिधन हरिनाम संकीर्तन। इसे 8 संकल्पों के 5 मिनट बैठकर परिवार वाले क्या करेंगे? ये हरिनाम का संकीर्तन करेंगे, अगर अपना मंगल चाहते हो तो। और दूसरा, जब भी किसी के फोन आए, सामने वाला बोले हेलो, तो आप क्या बोलोगे? हरे कृष्णा। जब भी कोई मिले दूर से तो हाय नहीं, हरि बोल। और जब जाते जाते हरे कृष्णा। ये छोटे छोटे बच्चों को आदत डालनी चाहिए। तो आइए इसे मंगल कामना के साथ गणपति बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हम सबको इतनी सद्बुद्धि दें। इस भयंकर कलयुग के अंदर जहां हम ठाकुर जी के नाम को बोलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बोलते जा रहे हैं, भगवत गीता को बोलते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात पे होता है, कई जगह पर यह समाज में बात फैलाई गई कि घर पे महाभारत मत रखना। क्या? घर पे महाभारत मत रखना, ये क्या है? इससे झगड़ा होता है। तो भाई यूक्रेन और एशिया में क्या ये महाभारत रखी है जो जंग हो रही, जो खत्म नहीं हो रही अभी तक? रिजर्व विचार तो करो। ये महाभारत के अंदर ही भगवत गीता है, जहां पूरे विश्व में शांति दे रही है। इसलिए कृपया, हमने एक छोटा सा एक प्रयास शुरू किया उल्लासनगर में, अपने लासी समाज के अंदर। आप विश्वास करोगे, 3.5 साल का बच्चा वह संस्कृत में भगवत गीता पढ़ता है। अभी मैंने वीडियोस पढ़ी हैं। 3.5 साल का बच्चा कम से कम। और ये आप सबके सामने देखिए, बहुत हायर क्वालिफाइड, मेरे से तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो, अपने बच्चों को आदत डालो हेलो की जगह पे और जिस दिन बर्थडे आए ना, उस दिन ठाकुर जी के सामने कैंडल को बुझाओ मत। उस दिन ठाकुर जी के सामने उनके हाथ से दीप प्रज्वलित कराओ और भगवान से प्रार्थना करो कि जिस प्रकार ये दीपक प्रकाश दे रहा है, ऐसे हमारे समाज में, परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में प्रकाश हो।
छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे सूत्र इतने काम के। किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा कि पहले के लोग में घर पे माताएं क्या करती थी, घूंघट ओढ़ती थी अपने बड़ों के सामने, आज छूट गया है। इसका नुकसान क्या, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले 4-5 डेरानी क्या बोलते हैं वो, जो पूरा परिवार साथ में रहता था, आज एक अकेले दो बहनें के दो यानी भाई एक साथ घर पे नहीं रह सकते। बोले क्यों? रीजन है घूंघट हट गया। क्या बोले? घूंघट होता था बड़ों के सामने के बहू के घूंघट निकालती थी। मैं वो नहीं कर रहा हूं, बताओ कि छोटे सूत्र कितने काम के थे। इससे फायदा क्या था? बोले जब बहू को, सास को गुस्सा आता था, बहू की 2-3 उसको सुनाती थी, तो बहू घूंघट के अंदर से 4 सुना देती थी, पता नहीं चलता क्या सुनाया, झगड़ा ही नहीं होता था। और जब से घूंघट गया सब खत्म। और जब से ही मोबाइल पे हरे कृष्णा की जगह पे हाय हाय हेलो हेलो हो गया, तो सारा दिन जीवन में खाली हाय हाय करते रहते हैं, भगवान हाय घोड़ा, ये करो वो करो, कहां मंगल होगा? ये छोटे छोटे सूत्र अपने जीवन में लाने चाहिए। हमने छोटा सा प्रयास किया अपने उल्लासनगर में, और ठाकुर जी कृपा से, बापू जी कृपा से बहुत इसका में रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे संस्कृत में भगवद गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, और ऐसे एडवांस युग में भी वो क्या करें, अपनी संस्कृति को भूले नहीं है। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी हम सबको इतनी सद्बुद्धि दें कि उनके पवित्र नाम का जप कर सके। आइए 2-4 मिनट कीर्तन करके इस सत्संग को अविराम दें। मान लो हम गणपति बाबा को खर्ची दे रहे हैं, तो आज एक संकल्प ले लो, जब फोन आए तो उसको हेलो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ। और कोई मिले तो उसको गाली नहीं देंगे, हाय, वो सामने तो के भी हाय नहीं, उसकी जगह पे हरि बोल, हरे कृष्ण, ये हमारी संस्कृति है। तो आइए पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला,